अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में दो अहम चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक तो आज अडयाला जेल में बहुत अहम किस्म की समाअत हुई है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की। समाअत से ज़्यादा अहम इमरान खान की गुफ्तगू थी। उन्होंने क्या कहा, किन सवालात का क्या जवाब दिया और कौन सी बड़ी खबर उन्होंने दी है जिसने सियासी नक्शा एक बार फिर जो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है पीटीआई के लिए भी और दूसरी जमातों के लिए भी। उस पर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों अपनी कारकर्दगी पर आखिर अचानक से इतना फ़ख्र होना शुरू हो गया है कि एक उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं ये आपके सामने रखेंगे और उस रिपोर्ट में बताई गई चीज़ें तो रखेंगे, उसमें जो नहीं बताई गई वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से। इमरान खान ने आज जो सबसे बड़ी खबर दी है, पीटीआई एक थ्रेट के तौर पर यूज़ कर रही थी दीगर जमातों को, बिलखसूस नून लीग के लिए, कि हम आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं और हमने राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज इमरान खान साहब से पूछा गया अडयाला जेल में समाअत के दौरान कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, तो इस पर खान साहब ने मुस्कराए और कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में फ़र्क क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो दोनों फार्म 47 की पैदावार हैं। तो पीपल्स पार्टी से तो मैं तब बात करूं जब मुझे इक़्तिदार में आना हो। मैं तो सारी ज़िंदगी भी जेल में बैठने को तैयार हूं। मैं पीपल्स पार्टी से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई ऐसा राब्ता नहीं है, ना ही हम इस तरफ जाएंगे। उन्होंने अपनी क़यादत को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और कोई जो एक होती है एक पॉलिटिक्स वक्ती थ्रेट के तौर पर रखी जाती है किसी चीज़ के ऊपर कि शायद पीटीआई इस पर गौर कर रही हो, वो भी उन्होंने एक तासुर जो था वो अभी बिल्ड हो ही रहा था कि उसको ख़त्म कर दिया है। और एकदम हमेशा की तरह इमरान खान साहब ने दोबारा अपनी पार्टी के जो क़यादत अपनी दानिस्त के मुताबिक जो बाहर हैं मौजूद ग्राउंड पर जो चीज़ें कर रहे थे वो थोड़ा सा डर रखने के लिए हुकूमत के ऊपर इमरान खान साहब ने उसे भी ख़त्म कर दिया है और कहा है कि हमसे जुड़ी ऐसी किसी चीज़ की कोई परसेप्शन जानी भी नहीं चाहिए कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात ही वाहिद हल है। जो हम आपको कई दिन से खबर दे रहे थे कि इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हुए हैं कि उन्होंने अगले दिनों की, अगले माह साल की जो सियासत का महवर व मरकज़ बनाना है वो एक बार फिर आम इंतखाबात को बनाना है। और यूँ हम वापस उसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हम 2024 के इलेक्शन से पहले थे। एक तहरीक चल रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन नहीं हो रहे थे। अब दोबारा चूँकि जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का मामला बना और इस सारे सिलसिले का अंजाम फिर वही हुआ कि जो मेजॉरिटी पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में बनने जा रही है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के बाद, वो नए इलेक्शन की बात कर रही है और उसके इधर उधर बिल्कुल किसी किस्म की मसलहत या मफाहमत दोनों की तरफ आने को भी तैयार नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद क्या बातें की वो भी आपके सामने रखते हैं। उनसे पूछा गया कि आर्टिकल 6 आप पर लगाने का कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 तो इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। उनसे कहा गया कि आपने कहा था कासिम सूरी को कि आप अदम एतमाद की जो है तहरीक को नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो बातें की हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद उनसे ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 6 की बात की थी अपने फैसले में, तो उन्होंने कहा नहीं फैसले में नहीं की थी। यानी उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो अभी अडाक जज बन रहे हैं उनके उसी तरफ इशारा किया कि एक जज का इख्तिलाफी नोट था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अदम एतमाद पर अमल दरामद का कहा था, आर्टिकल 6 का उन्होंने नहीं कहा था। साथ उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात मेरा मुतालबा तो है लेकिन मुझे ये भी पता है कि मौजूदा हुकूमत ने नए इंतखाबात की तरफ जाना नहीं है। अगरचे फिच की जो एक बैन अवी रेटिंग एजेंसी है इकानमी के हवाले से, उसकी रिपोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया कि अगरचे वो भी आ चुकी है लेकिन इन्होंने नए इलेक्शन की तरफ जाना नहीं है और इनको डर है कि अगर हल्के खुल गए तो उससे क्या होगा। और इसके अलावा उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया जो बन्नू में कल वाक़या पेश आया उसके ऊपर। और साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो आग और खून से खेल रही है। और साथ फिर उन्होंने पीटीआई पर जो पाबंदी की एक बात चल रही है उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल होगा। और साथ उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पर तो पहले से ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया, तो एक तरह से पाबंदी थी, अब और कौन सी पाबंदी लगाएंगे। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आपने जेल में बिठाया हुआ था और अब भी बिठाया हुआ है। साथ उन्होंने मरीम नवाज़ की जो तकरीर थी कल की उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा के लिए तब ये सब ठीक थे जजेस जब उनके
केसेस ख़त्म हो रहे थे, जब वो क्लियर हो रही थी, अब उनके लिए जजेस ठीक नहीं हो गए। और साथ उन्होंने कहा जी कि मखसूस एलीट कैप्चर है, मुल्क में एलीट तबके की हुक्मरानी है, 60 साल से मुल्क पर ये काबज़ रहे हैं और इन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया है और ये शफाफ इंतखाबात भी नहीं चाहते। और साथ इन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी को क्वेश्चन किया है, जिनके साथ उनकी इत्तेहाद की बातें चल रही थी कि शायद कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बेसिकली उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी जो कार्ड था ना एक, जो पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर रख रही थी कि आपकी तो अब तकदीर हमारे हाथ आई हुई है, वो भी उनसे छीन लिया है। उन्होंने कहा नहीं, आपस में आप इत्तेहादी बने, इख्तलाफी बने, जो बने आप आपस में रहें, हम तो आपके साथ नहीं हैं कम अज़ कम। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में जो ऐवान सदर का बजट है वो बढ़ाकर 88 करोड़ किया है, ये भी उन्होंने क्वेश्चन किया है। और साथ उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात अगर कम नहीं कर रहे तो फिर अवाम से किस हैसियत में कुर्बानी मांग रहे हैं। साथ उन्होंने बुशरा बीबी की हिफाजत के लिए भी बातें की हैं। और साथ एमरजेंसी का उनसे पूछा गया, खुसूसन कि एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, जैसे वज़ीर दिफा ने भी की कि एमरजेंसी अगर लग गई तो इस पर क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी पहले मार्शल लॉ जैसी कैफियत है तो इमरजेंसी क्या लगाएंगे ये। तो ये एक उनकी आज गुफ्तगू थी जो उन्होंने की है अडयाला जेल में। और आज की जो समात है उसमें ये हुआ है कि इमरान खान के वकील ने उनके जो पुराने वज़ीर थे दो, परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल, उन पर जो जरा है उनके बयान पर वो मुकम्मल कर ली है। उनसे यही चीज़ें पूछी गई कि आपने जो बयान दिया वो तो तफ्तीशी की कही बात थी, आप के सामने ये कोई लेटर तैयार नहीं हुआ, आपने कोई चीज़ नहीं देखी थी, आपके सामने समरी तैयार नहीं हुई, आपके सामने क्या शहजाद अकबर ने ये चीज़ इस तरह कही, आपके सामने इमरान खान की उसकी मुलाकात हुई। तो उसका जवाब, वो एक तरीका होता है वकला का, उसका जवाब गवाह ना में देता है तो वो कहते हैं जी देखें इसको तो कुछ पता नहीं। तो परवेज़ खटक साहब का बयान तो पहले ही थोड़ा कमज़ोर फुटिंग्स पे चला गया था कि इन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था अदालत में वो जो अमूमन गवाह का बयान होता है उससे मुताबिकत नहीं रखता था। गवाह कहता होता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, इन्होंने कहा था मुझे तफ्तीशी ने ये बताया, तफ्तीशी ने बताया, तफ्तीशी ने ये बताया। तो उस पर पहले भी क्वेश्चन उठ रहे थे, लेकिन हतमी इसको जज तो ज़ाहिर कोर्ट ने करना है कि उनके बयान को किस तरह देखा जाता है, शवायद से मुताबिकत रखता है या नहीं। तो ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जिक्र था। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जिसने अपनी दूसरी सहमाई रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने क्रेडिट लिया है जी कि हमने खुद एहतसाबी का निज़ाम वज़ा किया, रिटायर होकर जाने वाले जज को एहतसाब से राय फरार इख्तियार करने के लिए रिटायर होने वाले जजेस का रास्ता ये रोका है कि वो रिटायर होकर जान नहीं छुड़ा सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया, शौकत सिद्दीकी साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उस पर हमने एक्शन लिया। और खुला के केसेस में अहलिया की रजामंदी जानना ज़रूरी। अब खुला तो चलें लेती अहलिया है। 17 दिसंबर से 31 मार्च तक जो उन्होंने मुकदमात निपटाए हैं 5427 ये उन्होंने बताया जी कि ये मुकदमात आए हैं और 3974 मुकदमात हमने निपटाए हैं। और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह, ये बड़ा अहम है, ये बड़ी अहम कारकर्दगी है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह पर मोरों की जोड़ियाँ थीं, 2 जोड़ियाँ, तो उनको वेटनरी मुआलज की ज़रूरत थी। तो वेटनरी ट्रीटमेंट के बाद उन सफ़ेद मोरों की जोड़ी को वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। ये भी कारकर्दगी है, मोरों को भी इंसाफ मिला है। अब और तो कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं चोरों में मोर पै गए, ये वो इस तरह की जोड़ता करते हैं, मुझसे वो तो नहीं होता, लेकिन मोरों को अच्छी चीज़ है ये। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे अच्छा समझता हूँ कि जानवरों परिंदों को उनका वो मिलना चाहिए और उन्होंने अगर उसको रखा है इस कारकर्दगी रिपोर्ट में तो मेरा ख्याल है इससे बाकियों को भी तरगीब लेनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने अगर वहाँ से उन मोरों को वाइल्ड लाइफ के हवाले किया, कलर का हार भिजवा दिया गया है, एक को वाइल्ड लाइफ वाले किया और दूसरी जो जोड़ी थी उसको कलर का हार भेजा गया है। और कार्रवाई अदालती बराह रास्त दिखाई जाती रही। 30 मरतबा उन्होंने कहा कि हमने ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाई है। ये कारकर्दगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। इसमें उन्होंने ये हवाला नहीं दिया कि कौन कौन से केसेस हमारे पास ऐसे पेंडिंग थे जिन पर जल्द समातों की दरख्वास्तें भी आती रही, उनको हमने फ़िक्स नहीं किया, और कौन सी ऐसी जल्द समात की दरख्वास्तें थी जिनको हमने फौरी नोट नंबर लगवा के कमेटी के सामने रखा, ये उसमें ज़िक्र नहीं है। और फिर अटार्नी जनरल ने कौन कौन से अहम केसेस में अपनी यकीन दहानियाँ कुछ करा रखी हैं और वो केसेस पेंडिंग होने के बावजूद हमने उनको दोबारा फ़िक्स नहीं किया।
ये उसमें जिक्र नहीं है, और अडाक जजेस को लाने का भी अभी जिक्र नहीं है क्योंकि ये थोड़ी पुरानी कारकर्दगी रिपोर्ट है। बहरहाल जिन चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया मोस्ट वेलकम, इनको करना चाहिए। यकीनन ये रुकी हुई चीज़ें थी, सदारती रेफरेंस भी, शौकत सिद्दीकी साहब का मामला भी, मोरों की जोड़ी भी, ये सारे मामलात अच्छे हैं। लेकिन जिन चीज़ों को क्वेश्चन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो असल केसेस हैं उनको लगाया जाए ताकि तासुर ना जाए कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लिसिट है, बेंच के मेम्बरान ये बातें खुद कहते रहते हैं, तो उसको भी इसमें शामिल। उम्मीद है कि जो आइंदा रिपोर्ट होगी सहमाई, उसमें जो चीज़ें मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ नहीं कह रहा वो भी शामिल होंगी, और मैं आपको रिपोर्ट में से पढ़ के बताऊँगा कि उसमें ये भी सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगली एक सहमाई में तो कोई आएगा कोई जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अगली एक सहमाई में रुखसत भी लेंगे, 100 से कम दिन उनके रह गए हुए हैं, और वो भी ऐसे कि किसी भी आइनी तरमीम का रास्ता और इम्कानात दोनों मध्यम पड़ चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, और जो जजेस की कमेटी है उसमें अब उनसे इख्तिलाफ राय 2 मेंबरान करना शुरू हो चुके हैं। ये था आज का दूसरा व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई अपडेट हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।